फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। इसके पहले जितने भी लेक्चर थे ऑलरेडी आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर का, जिसमें से हम लोग देखेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर होता क्या है, इसकी नोट्स क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज इजी वे में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल जानो कि आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर मतलब होता क्या है। जैसे कि प्योर कल्चर का आइसोलेट करना है। ठीक है, आइसोलेट मतलब क्या है, अलग अलग आपको ये करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा isolation of pure culture means separating one type of bacteria from a group of many bacteria to get only one kind of pure of microorganism। इसके पहले जब हम लोग कल्चर मीडिया बनाते थे तो ये कल्चर मीडिया में हमें ये नहीं पता होता था कितनी टाइप के बैक्टीरिया इसमें हम ग्रो करवा दिए। ठीक है, ये हमें नहीं पता होता था। अब देखो क्या है, हम अपने आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर में यही पता करेंगे कि हमारे इस कल्चर मीडिया में कितनी टाइप की बैक्टीरिया ग्रो की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग पेट्री प्लेट में निकाल लेंगे, मतलब रखेंगे। यही हमारा क्या है, आइसोलेशन वाली टेक्निक है। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। और ये जो हम अपने एक कल्चर मीडिया से बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब निकाल रहे हैं अपने पेट्री प्लेट पे, ये करने के लिए आपको अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके मिलेंगे। लगभग 4 से 5 तरीका आपको मिलेगा, मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर मीन्स सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ मेनी बैक्टीरिया। ग्रुप मेनी बैक्टीरिया का ग्रुप कहाँ पे रहेगा, जो हमारा मेन कल्चर मीडिया, ये यहाँ पे हम जब कल्चर मीडिया अपना बनाए हैं तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया नहीं, बहुत सी ग्रुप वाली बैक्टीरिया होंगी, जिसमें से हम लोग एक टाइप की बैक्टीरिया को अलग करेंगे। ठीक है, एक टाइप की बैक्टीरिया को अलग करेंगे ताकि उसकी हम टेस्टिंग कर सके, कहाँ तक वो प्योर है, कहाँ तक अनप्योर है, और उस बैक्टीरिया का नेम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इससे सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग करेंगे कैसे, इसके लिए हमारे कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 मेन मेथड आपको पढ़ना है। देयर आर 4 मेन मेथड फॉर आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपको 4 मेथड आपको यहाँ पे पढ़ना है प्योर कल्चर के, जिसमें से आपके 4 मेथड जो थे, पहला है स्ट्रिक प्लेट मेथड, पूर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड एंड सीरियल डाइल्यूशन मेथड, एंड लास्ट वाला जो आपका स्पेशल मेथड है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट देखना है, पहला आपका स्ट्रिक है, दूसरा पूर है, और तीसरा स्प्रेड है, और ये सीरियल वाला चौथा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको क्या है आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। अब देखो स्ट्रिक प्लेट, सबसे पहले ये जानो ना, इनके नाम में ही इनकी वर्किंग छिपी हुई है। स्ट्रिक मतलब होता है कहीं पे हम स्क्रैच करना है, ऐसे करके जब हम कहीं स्ट्रिक करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक हम करेंगे कहाँ, अपने प्लेट पे करेंगे स्ट्रिक। अब देखो क्या करना है, ये आपकी एक कोई प्लेट है और आप क्या करेंगे, कहीं पे एक आपकी कल्चर मीडिया रखी गई है, उसमें एक आता है, ये लूप आता है। लूप का मतलब होता है एक तरफ इसमें लकड़ी ऐसे लगी रहेगी और दूसरी तरफ एक वायर लगा होता है ना, तार जैसा लगा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप। और इसी लूप का यूज करेंगे अपने मेन कल्चर मीडिया में, और उसको ऐसे करके स्क्रैच करके, जब स्क्रैच करेंगे अपने में, तो क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया का सैंपल रहेगा इसमें आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको ला के अपने बैक्टीरिया के कल्चर में ऐसे करके इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इनोकुलेशन लूप मैं यहाँ ऐड भी किया हूँ। ठीक है, स्ट्रिक करने के लिए। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या हुई कि ये कंटिन्यू हो गए। ठीक है, जो स्ट्रिक हम लोग किए ये पूरे कंटिन्यू कर दिए। ठीक है, पूरे कंटिन्यू करके पूरी प्लेट में हम लोग इसको फैला चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक प्लेट ऐसी है कि इसमें सिंगल आइसोलेटेड कॉलोनी भी बनेगी, मतलब प्लेट शोइंग कॉलोनी आफ्टर इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन के बाद आपको एक कॉलोनी दिखेगी जहां पे बैक्टीरिया ढेर सारी ग्रो करी रहेंगी। ठीक है, वही हमारा स्ट्रिक प्लेट मेथड होता है। ओवरऑल में देखा जाए तो आपको लूप का यूज करके हर एक प्लेट पे स्ट्रिक बनाना है। द स्ट्रिक प्लेट मेथड इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट इंडिविजुअल बैक्टीरिया फ्रॉम ए मिक्स सैंपल। अब देखो जो आपको सैंपल मिला है वो मिक्स है, उस मिक्स सैंपल में से हमें इंडिविजुअल बैक्टीरिया को अलग करना है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एन अगार प्लेट टू गेट प्योर कॉलोनीज। अब देखो क्या है, अगार प्लेट के सरफेस पे आपको जो कॉलोनीज है वो प्योर मिल सकती है, बस यही बात यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। पूर प्लेट मेथड में देखो क्या होता है,
इन दिस मेथड डाइल्यूट अगर सोल्यूशन, ठीक है, इस मेथड में ऐसा होता है कि जो आपके डाइल्यूट अगर सोल्यूशन होंगे अगर मिक्स विद सम वाटर, डाइल्यूट मतलब क्या है, अगर को जब हम लोग कुछ वाटर के साथ ऐड कर देंगे, इस कंडीशन को अगर डाइल्यूट सोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। इज मिक्स इन द मिक्स कल्चर मीडिया, अब उसको क्या करना है, अगर सोल्यूशन को मिक्स कल्चर मीडिया में मिक्स कर देना है एंड डाइल्यूट मिक्स कल्चर मीडिया, उसके बाद आपका बन जाएगा डाइल्यूट मिक्स कल्चर मीडिया। उसके बाद नाउ दिस डाइल्यूट कल्चर मीडिया आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग इट ट्रांसफर इनटू पेट्री प्लेट। अब देखो क्या है, जब उसको हम लोग अच्छे तरीके से डाइल्यूट कल्चर मीडिया को अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देते हैं तो उसके बाद उसको पेट्री प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आगे अभी फिगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में ही आ ही जाएगा। अब देखो जब हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक आपका ये दिख रहा है ना कल्चर मीडिया और अगर सोल्यूशन दोनों ऐड है मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 पेट्री प्लेट लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके तीनों में रख देंगे और इसी तीनों में से हम धीरे धीरे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे किसमें कौन सी बैक्टीरिया ग्रो हुई है, उसकी शेप कैसा है, साइज क्या है, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। द कॉलोनीज ऑफ सिमिलर शेप साइज एंड कलर विल बी विजिबल। अब देखो क्या है, जो भी आपका शेप साइज कलर होती है वो आसानी से विजिबल हो जाएगी, ठीक है, जब अलग अलग प्लेट में हमारी जो भी डाइल्यूट सोल्यूशन है आ जाएगा तब, ठीक है। अब स्प्रेड प्लेट टेक्निक की बात करें, इन दिस मेथड द कल्चर मीडियम इज डाइल्यूटेड विद स्टेराइल सैलाइन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे कल्चर मीडिया है वो डाइल्यूट स्टेराइल सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नाउ टेक 1 ml ऑफ कल्चर मीडियम, अब क्या करना है, 1 ml आपको उस कल्चर मीडिया ले लेना है एंड प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ न्यू स्टेराइल कल्चर मीडिया, और न्यू स्टेराइल कल्चर मीडिया के सरफेस पे 1 ml ऑफ कल्चर मीडिया आपको रख देना है, ठीक है। स्प्रेड दिस ड्रॉप विद ग्लास स्प्रेडर इन ऑल ओवर द सरफेस, और उसके बाद जो आप रखे हैं उस ड्रॉप को ग्लास स्प्रेडर के हेल्प से पूरे सरफेस पे आपको फैला देना है। अलाउ टू ग्रो द बैक्टीरिया, उसके बाद छोड़ देना है कि बैक्टीरिया आपस में ग्रो हो जाए। यहाँ पे देखो डाइल्यूट बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया गया जिसमें से 0.1 ml हम लोग निकाल के न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पे रखे और स्ट्रिक से हेल्प से पूरा हम लोग इसको फैला दिए। उसके बाद इनक्यूबेशन में धीरे धीरे हम लोग कॉलोनी को आइसोलेट कर लिए, बस यही क्या है स्प्रेड प्लेट मेथड है। स्प्रेड प्लेट का मतलब क्या है, मेन में से हमको लेना है अपने प्लेट पे पूरे बैक्टीरिया को स्प्रेड करके धीरे धीरे कॉलोनी की आइडेंटिफाई कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो सीरियल डाइल्यूशन मेथड में क्या है, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट बनाना। अब सीरियल डाइल्यूशन मेथड हमारा क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको फिगर से ही समझा दूं ताकि ये भी थ्योरी जल्द से समझ में आ जाएगी। ये आपका कोई स्टॉक सोल्यूशन, स्टॉक सोल्यूशन मतलब मेन सोल्यूशन है और मेन सोल्यूशन में से आपको 5 कंटेनर में यही सोल्यूशन डालना है ताकि क्या अच्छे से वो डाइल्यूट हो सके, ठीक है। अब देखो पहले मेन सोल्यूशन में से हम लोग क्या है 1 ml पहले वाले में डाले, फिर ये हो गया, मान लो अगर ये 9 ml का है, ठीक है, तो जब हम लोग 1 ml इसमें ऐड किए तो ये 10 ml हो गया। अब 10 ml वन में से फिर 1 ml इसमें डाल दिए तो फिर ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 1 ml निकाल के यहाँ पे रखे तो 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो इससे करते करते हम लोग को यहाँ तक आना है। अब देखो जब जाहिर सी बात है कि अभी ये मेन है, मेन में से हम लोग 1 ml डालते हैं तो ये कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है, फिर इसकी कंसंट्रेशन होगी, फिर ऐसे धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन अभी 1 है तो सेकंड वाले की कंसंट्रेशन 0.01 हो जाएगी, थर्ड वाले कंसंट्रेशन 0.001 हो जाएगी, फोर्थ वाले की 0.0001 हो जाएगी, इसकी 0.00001 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे से इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा ये डाइल्यूट हो सके, ठीक है। अब देखो क्या है, जब ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट होंगे तो हमें क्या करना है, टेक 1 ml ऑफ फ्रॉम ईच एंड टेक इट सेपरेट न्यूट्रिएंट अगर प्लेट। अब देखो हर एक कंटेनर में से हमें 1 ml लेना है और अपने न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पे सबको अलग अलग सेपरेट कर देना है, ठीक। और ये बेसिकली किया जाता है एक्टिनोमाइसीट बैक्टीरिया के लिए जो कि हमें मिट्टी से मिलती है। अब देखो इसमें लिखा क्या गया है, इन दिस मेथड टेक 5-7 टेस्ट ट्यूब विद फिल्ड 9 ml ऑफ स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर। आपको क्या करना है, 5 से 7 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें 9 ml स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर आपको डाल देना है। नाउ टेक 1 ml सोल्यूशन फ्रॉम ओरिजिनल सस्पेंशन। अब 1 ml सोल्यूशन आपको ओरिजिनल सस्पेंशन जो आप स्टॉक सोल्यूशन बना के रखे हैं उसमें से लेना है एंड डाइल्यूट इट इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, और पहले टेस्ट ट्यूब में इसको डाइल्यूट कर देना है। देन टेक 1 ml फ्रॉम फर्स्ट, अब 1 ml आपको पहले में से लेना है एंड इट इन सेकंड, और क्या है उसको सेकंड में डाल देना है। देन टेक फ्रॉम सेकंड, अब दूसरे में से लेना है। तो ऐसी ही प्रोसेस हमें लगातार करना है, ठीक है। आफ्टर डाइल्यूट ऑल ट्यूब, सभी ट्यूब को डाइल्यूट करने के बाद टेक 1 ml ऑफ ईच टेस्ट। अब क्या करना है, एक मतलब प्रत्येक टेस्ट ट्यूब का 1 ml आपको लेना है और पूरे इंटू न्यूट्रिएंट अगर प्लेट, और न्यूट्रिएंट्स अगर प्लेट पे आपको मतलब रख देना है। एज नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब इंक्रीज, जितना ज्यादा आप टेस्ट ट्यूब के नंबर को बढ़ाएंगे द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज,
उतनी ही बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है। एंड डाइल्यूशन इज इंक्रीज, और डाइल्यूशन भी आपका बढ़ेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डाइल्यूशन घटेगा। और अगर, ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया, और यह मेथड हम लोग एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया के लिए ही यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, अगर आप इसे समझ गए होंगे तो इजी में आप पूरी प्रोसेस सीरम डाइल्यूशन की समझ जाएंगे। ओके, तो अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे, आइसोलेशन हम लोग का हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे कि मेथड फॉर प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। जैसे हम लोग प्योर कल्चर को बना कर रख दिए, अब उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे किसी बैक्टीरिया को अगर हमें लंबे समय तक रखना हुआ तो उसको कैसे रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।